ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर भीषण साइबर अटैक। साइबर हमले से दहला ईरान, क्या इजराइल ने पूरी की चेतावनी? आखिर क्यों इजराइल के हमले से बौखलाए ईरान ने दी मुस्लिम देशों को धमकी? क्या रूस ईरान के सपोर्ट में है या रूस द्वारा अमेरिका और इजराइल को दी धमकी के पीछे कहानी कुछ और ही है? क्या इजराइल और ईरान की जंग अब मिडिल ईस्ट तक पहुंच रही है? कितना भयानक था ईरान पर हुआ साइबर अटैक? क्या हुआ न्यूक्लियर ठिकानों की खुफिया जानकारी के साथ? क्या कुछ खतरनाक होने वाला है अब इस युद्ध में? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इजराइल और हमास के बीच की जंग अब भयानक रूप लेती जा रही है। बीते लगभग 1 साल से चल रही ये जंग फिलिस्तीन, यमन, सीरिया, लेबनान और ईरान से होती हुई अब मिडिल ईस्ट तक पहुंचती नजर आ रही है। दरअसल बीती 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने इजराइल पर करीब 150 बैलिस्टिक समेत 400 मिसाइलें दागी, जबकि 500 के करीब प्रोजेक्टाइल से हमले किए। इनमें लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स भी शामिल थीं, जिस वजह से इजराइल में तबाही का बेहद ही डरावना मंजर देखने को मिला। तेज धमाके आवाजों के साथ गिरते मिसाइल के तेल अवीव, डिमोना, नबातीम, होरा, होत्सा, शारोन, बीर शेवा एंड रीशन लेजियन जैसे इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। बिल्डिंग्स रेत की तरह ढहने लगीं। इस घातक हमले के तुरंत बाद इजराइल ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हुए कहा कि उनके देश की जवाबी कार्रवाई घातक और हैरान करने वाली होगी। हैरानी वाली बात तो यह है कि महज 1 हफ्ते में इजराइल ने अपनी चेतावनी को सच करके भी दिखाया, वो भी बिना आवाज के। असल में इजराइल ने 12 अक्टूबर 2024 को ईरान पर साइबर अटैक किया है। हालांकि यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया है, इजराइल ने इससे साफ इनकार कर दिया है, लेकिन लोगों की माने तो हमला इजराइल की तरफ से ही किया गया है। इस दौरान इजराइल ने ईरानियन सरकार की 3 शाखाओं के साथ साथ ऑयल फैसिलिटीज और न्यूक्लियर ठिकानों को भी निशाना बनाया था। हमला इतना खतरनाक था कि ईरान का सरकारी कामकाज भी पूरी तरह से ठप पड़ गया। वह ईरान की सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोजाबादी के अनुसार ईरान की सरकार का लगभग हर सेक्टर, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इस हमले में प्रभावित हुआ और यह हमला फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट और दूसरे कई नेटवर्क्स को टारगेट करके किया गया है। हालांकि अटैकर्स का डायरेक्ट टारगेट ईरान का न्यूक्लियर ठिकाना ही था। ईरानियन सरकार की माने तो साइबर अटैकर्स ने उनकी खुफिया जानकारी भी चुरा ली है, जिसे वो उन्हीं के खिलाफ यूज कर सकते हैं। इसलिए ईरान की तरफ से इजराइल को जवाबी हमले के रूप में खतरनाक परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है, क्योंकि ईरान की सभी सेवाएं लगभग बंद हैं और उसके सिस्टम बुरी तरह से हैक किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इजराइल की तरफ से ये पहला साइबर अटैक है, बल्कि इजराइल पहले भी ईरान पर सक्सटेट, स्टार्स, वाइपर जैसे अलग अलग तरीकों से अटैक कर चुका है, लेकिन इस बार का हमला इतिहास का सबसे खतरनाक हमला माना जा रहा है। इसलिए ईरान ने इजराइल सहित मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात और जॉर्डन जैसे मुस्लिम देशों को भी धमकी दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईरान भी एक मुस्लिम देश है, तो फिर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को धमकी क्यों? इस सवाल को समझने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, मिडिल ईस्ट जो है वो अमेरिका फोर्सेस का मेन ठिकाना है। मिडिल ईस्ट के जितने भी देश के नाम हैं हमने आपको अभी बताए हैं, वहाँ न सिर्फ अमेरिकन फोर्सेस के बेसिस हैं, बल्कि अमेरिका से बाहर सबसे ज़्यादा यूएस फोर्स अभी कहीं डिप्लॉय है यानी तैनात है तो वो मिडिल ईस्ट ही है। इसके अलावा अगर ईरान पर स्ट्राइक होती है तो ये पॉसिबल ही नहीं कि अमेरिका से डायरेक्ट हो जाए, या फिर अगर इजराइल भी ईरान पर वार करता है तो मिसाइल्स या किसी भी थ्रू हमले की कोशिश करता है तो उसके लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि 1200 से 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके वो पहले ईरान में जाए और फिर वहां हमला करे। इसलिए इजराइल हमला करने के लिए मिडिल ईस्ट के कई देशों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका या फिर इजराइल अगर ईरान को टारगेट करते हैं तो उन्हें मिडिल ईस्ट से होकर ही गुजरना पड़ेगा। इसलिए ईरान ने मिडिल ईस्ट को धमकी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल को अपने देश से होकर गुजरने दिया गया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब ईरान से धमकी मिलते ही पूरे मिडिल ईस्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं।
अमेरिका और इजराइल को ये खास तौर से बोल दिया है कि आप अपनी जंग अपने तक ही रखें, हमारे तक न आने दें, वरना इजराइल और फिलिस्तीन से शुरू हुई ये जंग मिडिल ईस्ट तक आ धमकेगी। लेकिन मिडिल ईस्ट ईरान से इतना डरता क्यों है? वेल, इसका सबसे बड़ा कारण है आतंकवाद। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ईरान के पास बहुत मजबूत परमाणु शक्ति है, बहुत खतरनाक हथियार हैं, या ज़्यादा फोर्सेज हैं, या फिर इकनॉमी को ज़्यादा ही मजबूत है, बल्कि इन सब में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईरान के पास मजबूत हो। लेकिन हाँ, आतंकवाद और आतंकवादियों के मामले में ईरान किसी भी देश का नामो निशान मिटा सकता है। ईरान के पास हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठन है जो लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान और दुनिया के अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट ईरान की धमकी को इग्नोर करता है या कोशिश भी करता है तो ईरान अपने आतंकियों को मिडिल ईस्ट पर टूटने का हुक्म जारी कर देगा। फिर ये आतंकवादी इजराइल की ही तरह मिडिल ईस्ट में भी सिविल कॉलोनीज पर हमला करेंगे और वहां के आम लोगों को टारगेट करेंगे और ऐसा आतंक मचाएंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी। इसलिए मिडिल ईस्ट में बसे देशों ने अमेरिका और इजराइल को इस जंग में उन्हें किसी भी तरह से शामिल ना करने को कहा है और मिडिल ईस्ट से दूर रहने को भी कहा है। और देखा जाए तो ईरान चाहता भी है। असल में ईरान की कुछ ताकत है जिनमें आतंकी संगठन तो हैं ही, साथ ही और भी कई चीजें हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मज। स्ट्रेट ऑफ होर्मज दुनिया के सबसे ज्यादा एनर्जी टेंडर का सेंटर है। यहाँ से दुनिया में पेट्रोलियम, गैस, एनर्जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। ऐसे में अगर ईरान ये फैसला कर ले कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मज को हमले में लेगा, वहाँ जितने भी शिप्स आएंगे उन्हें नुकसान पहुंचा देगा, तो पूरी दुनिया की एनर्जी कोलैप्स हो सकती है। दूसरी तरफ यमन में बैठे हूती यानी कि एक और आतंकी संगठन जो पूरी तरह से तेहरान के कंट्रोल में है, यानी अगर ईरान एक फ़ोन घुमा दे तो यमन का कॉरिडोर वाला रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मज बंद हो जाएगा, जिसका सीधा सा फायदा रूस को होगा, क्योंकि फिर भारत को ऑयल के लिए रूस पर टोटली डिपेंड होना पड़ेगा या फिर घूम घाम के अफ्रीका और वेनेजुएला जैसे देशों से तेल लेना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा पड़ेगा। जबकि ईरान सिर्फ एक फ़ोन से ही तबाही मचा सकता है, यानी ईरान कई मामले में स्ट्रांग है। इसलिए मिडिल ईस्ट या भारत और दूसरे देश भी इससे पंगा लेने से बचते हैं। इन सब के अलावा रशिया ने इजराइल, अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि अगर ईरान के ऊपर, खासकर उसके न्यूक्लियर सिस्टम के ऊपर किसी तरह का हमला किया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रशिया ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब है ईरान और चाइना। असल में रूस ने जो कुछ भी कहा है वो कहने के लिए उसे चाइना ने ही फोर्स किया है। चाइना जो पूरे गेम के पीछे बैठकर देख रहा है और चाहता है कि इजराइल, अमेरिका और मुस्लिम देशों के बीच बढ़ रही ये आग और बढ़े, ताकि चारों तरफ से फायदा ही फायदा हो। इसी फायदे को देखते हुए चाइना ने रूस को धमकी देने के लिए कहा और रूस ने अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमला करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। इस तरह अगर रूस भी इस जंग में कूद जाता है तो आप समझ ही सकते हैं कि हालात कितने बदतर होने वाले हैं, क्योंकि रूस दूसरा सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स होल्डर है और मौजूदा समय में ऑयल, पेट्रोलियम के सबसे बड़े भंडार में से भी एक है। पेट्रोलियम के लिए तो खास तौर से रूस भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ऐसे में अगर युद्ध हुआ तो भारत के लिए समस्या खड़ी हो जाएंगी। उसे रूस से तेल नहीं मिलेगा और इराक, जिससे सबसे ज़्यादा ऑयल आ रहा है, उससे भी ऑयल बंद हो जाएगा, क्योंकि इराक ऑयल के लिए ईरान पर डिपेंड है। और जब ईरान में तबाही मचेगी तो इराक को सप्लाई बंद करनी होगी, और इराक को सप्लाई अगर बंद करनी होगी तो भारत की इकनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा। यानी अगर ये युद्ध किसी भी सूरत में बढ़ा तो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के तमाम देशों पर असर करेगा। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये युद्ध बंद होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि अब ईरान भी आग बबूला हो चुका है और जवाबी हमले की फिराक में है। मतलब आने वाले समय में जरूर कुछ बड़ा और खतरनाक के साथ डरावना होने वाला है, पर क्या और कब, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।